वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुल्ली, बेटा फैन की बटन जरा चालू तो करो। ओहो, वो फैन तो चालू नहीं हुआ। एक मुझे लगता है आपने बटन गलत दबा दी, जरा सही बटन दबाना। आहा, अब फैन चालू हो गया। बात समझ में आ गई कि गलत स्विच ऑन करने से सही फैन चालू नहीं हो सकता। अगर गलत बटन दबाएंगे तो सही चीज़ कैसे शुरू हो सकती है। तो बस उसी विषय पर आज का मेरा ये एक छोटा सा वीडियो है। ऐ भाई ज़रा देख के चलो। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं विमल नरेंद्र असाटी बकवास फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का असाटीज़ मॉल कोचिंग क्लासेस की तरफ से फिज़िक्स वाला विमल के रूप में स्वागत करता हूँ। बहुत समय से वीडियो यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आने वाला है करके मैं शेयर करके रखा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। ये जो विषय है खास तौर पे विद्यार्थियों और पालकों के लिए है, लेकिन खास तौर पे उन विद्यार्थियों और पालकों के लिए जो बच्चे 10th पास आउट है, 11th में एडमिशन ले चुके हैं, या जो 12th पास आउट है, जो आगे की एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम या आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं। पहला फोकस मेरा उन लोगों पर जो खास तौर पे ट्यूशन्स पर डिपेंडेंट होते हैं, कॉलेज पर नहीं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, तो मैं कोचिंग की बात पहले करूँगा। इस बात की आप सब लोगों ने सावधानी रखनी है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए आए हैं। कोई इंस्टीट्यूट अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। सभी इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाते हैं, सभी इंस्टीट्यूट अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोगों का चुनाव उन इंस्टीट्यूट्स का होना चाहिए जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। हालांकि ये भाषणबाजी लगती है, कई जगह बुरा भी लगता है कि शिक्षा में संस्कारों का क्या लेना देना, लेकिन जब हम ऊंचे पद पर पहुंचते हैं तब हमें जाकर समझ में आता है कि शिक्षा तो मिल गई, लेकिन संस्कारों का अभाव हो गया तो हम उस पद पर पहुंचकर उस पद पर टिक नहीं पाए, रह नहीं पाए। तो संस्कार होते हैं जो शिक्षा को आगे बढ़ाकर मेंटेन करने का काम करते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग क्लासेस ये फैसिलिटी देती हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं, तो हमने उन्हें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? हम कई लोग बाहर बच्चों को भेजते हैं। हम रहते गोंदिया में हैं, खाते गोंदिया में हैं, जीते गोंदिया में हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। मेरा भेजने पे कोई बुराई नहीं है, डेफिनेटली, लेकिन अगर ऑप्शंस ना हो तो आप गोंदिया के बाहर भेजो ना। अगर गोंदिया में ही ऑप्शंस खुले हैं, शहर में ही, ये मेरा वीडियो ऐसा नहीं कि सिर्फ गोंदिया वालों के लिए, जिस शहर में भी आप रहते हो, आप वहीं अगर रहते हो, आप जब खाते वही हो, रहते वही हो, जीते वही हो, एंजॉय वही करते हो, तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेजते हो? यही वजह है ना कि आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती, यही वजह है ना आपको शायद वो जो चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन क्या वाकई में हमने सामने उस चीज़ को तौला है? क्या वाकई में हम सही इवैल्यूएशन कर पाए हैं? तो हमें सही इवैल्यूएशन करना चाहिए। हमने तब जाकर कहीं चुनाव करना चाहिए कि ये में ये बेस्ट है, लेकिन हम चुनाव करते नहीं हैं। कई बार आजकल एक मीडिया फैक्टर होता है, व्हाट्सएप पे जो चीज़ चली, फेसबुक पे जो चली, लाइक जो कर रहे हैं, बस वही है। खुद भी हम पर्सनल अनुभव से, लोगों के इन्फॉर्मेशन से चीज़ों की जानकारियां ले सकते हैं और अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स लेकर अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ज़रूरी है।
लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार जब मिल जाते हैं तो आपकी वो शिक्षा आपको उन्नति की राह पर लेकर भी जाती है, आगे बढ़ाती है, लेकिन पीछे नहीं लाती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शिक्षा तो बहुत ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन संस्कार के अभाव में हम उस जगह पर टिक नहीं पाते और रिवर्स का गियर लग जाता है, सारी शिक्षा धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि पुराणों में भी लिखा है, बताया गया है कि संस्कार का अभाव आपको दलदरी की तरफ, बेकारी की तरफ ले जा सकता है। इसलिए शिक्षा के साथ सही संस्कारों का होना ज़रूरी है। तो ये मैंने पहला विषय आपके सामने रखा कि जो 10th पास आउट बच्चे हैं, हालांकि आप कहोगे पेरेंट्स भी और बच्चे भी, सर ये वीडियो तो आपने अप्रैल महीने में देना था, लेकिन अप्रैल महीने में अगर वीडियो देता मैं तो मेरी बातें थोड़ी अलग लगती, क्योंकि उस समय तक आप लोगों के 11th क्लास के लिए कहीं एडमिशन्स नहीं हुए थे। आज कई लोग 2-2, 3-3 महीने कई इंस्टीट्यूट्स जा चुके हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे फ़ोन आते हैं, सर मैं वहाँ गया था, वहाँ ये प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आया, मैंने ये फेस किया, वो फेस किया। होते हैं, सब जगह प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, प्रॉब्लम सभी के यहाँ हो सकते हैं। लेकिन कहने की बात ये कि अगर कोई बच्चा कहीं जाता है और जब वो प्रॉब्लम फेस करता है, तब कहीं जाकर अब मेरा वीडियो उसके लिए इफेक्टिव बन सकता है या बन जाएगा, क्योंकि अब उसे मेरी बात समझ में आएंगी कि शिक्षा के साथ संस्कार होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट को हम ज्वाइन करते हैं, अगर डिसिप्लिन ना हो, रेगुलरिटी ना हो, पंक्चुअलिटी ना हो, टीचर का एक स्वच्छ आचरण ना हो, कई बार ये आचरण बुरे भी लगते हैं। मैं खुद कई बच्चे मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, सर बहुत स्ट्रिक्ट है, सर बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, लेकिन वो आप ही के लिए नहीं है, मैं भी हूँ। मैं अगर आपको नियम में बांधता हूँ तो मैं भी खुद नियम में बनता हूँ, मेरा स्टाफ भी नियम में बंधना पसंद करता है। हो सकता है सब मेरे जैसे ना हो, क्योंकि एक हाथ की जब 5 उंगली एक जैसी नहीं होती तो एक कोचिंग के सारे टीचर्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन कोचिंग का जो हेड होता है, जैसे मैं असाटी इंस्टीट्यूट का हेड हूँ, तो जो हेड होता है उसको देखकर हम चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और उसी को देखकर हम आगे भी बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, ए भाई ज़रा देख के चलो। डेफिनेटली आप अलग अलग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके हैं, कई फ़ोन आते हैं, कई बोलते हैं सर हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया, फीस दे दिया, हमारा ये नुकसान हो गया, अब हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पैसा है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, हम भी एडजस्ट करते हैं, आप भी एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जिस इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, शिक्षा के साथ साथ संस्कार उसको सिखाया जाए, डिसिप्लिन उसको सिखाया जाए, नियम सिखाए जाए, तो वो आगे बढ़ेगा और ऐसी जगह पहुंचेगा जहां से वो कभी रिटर्न वापस नहीं आएगा। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि कई बार ये चीज़ें बुरी लगती है, लेकिन आज तक लगभग कॉलेज में, कोचिंग में पर्सनली इतने बच्चे पढ़ाए हैं, शायद मुझे लगता 10,000 एंड अबो बच्चे पढ़ाकर हो चुके हैं और इतने सारे बच्चे मिलते हैं। लेकिन आज एक सच्चाई बहुत बड़ी बोलूँगा, जो आज तक मैंने ऐसा मीडिया के माध्यम से कभी नहीं बोला, आज आप सबके सामने बोलूँगा कि इतने साल का करियर हो गया, 19 साल से पढ़ा रहा हूँ, 19-20 साल हो जाएंगे, लेकिन आज तक कभी किसी बच्चे ने 5 साल बाद मिला और ऐसा बोला हो सर आपने उस समय डांटा था वो गलत था, ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, तुरंत पर मेरी बात चुप सकती है, बुरी लग सकती है, क्योंकि उन 2 सालों में मेरी ड्यूटी होती है सिर्फ पढ़ाना, पढ़ाना और पढ़ाना और आपको बनाना। उसमें मेरी बातें बुरी भी लग सकती है, क्योंकि क्या होता है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए शक्कर जैसा मीठा पदार्थ काम नहीं आता, कड़वा करेला ही काम आता है। तो कई लोग कहते हैं असाटी सर बहुत तेज़ है, बहुत गुस्सा करते हैं। असाटी सर तेज़ नहीं है, असाटी सर गुस्सा नहीं करते, असाटी सर सही बात के लिए सही है और गलत बात पे अपोज करते हैं। लेकिन आज की यंग जनरेशन को कई बार ऐसा हो जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहता है कि माँ बाप ने बच्चों को कभी डांटा नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती होंगी, तो तहे दिल से पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य अपनी बात को रखना ही है और साथ में लोगों को ये समझाना भी है कि चूक कभी कभी दूसरे पक्ष की भी हो सकती है। तो कई बार पेरेंट्स से नाराज़ हो जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि टीचर अगर हमारे बच्चे को डांटता है, समझाता है, तो वो हमारे भले के लिए। कुछ टीचर डांटते हैं तो भले के लिए डांटते हैं, कुछ टीचर कभी स्वभाव गुण भी होता है कि डांट कर ही समझाते हैं, सब अलग अलग स्वभाव के होते हैं। मेरा स्वभाव है कि मैं फील कराता हूँ, महसूस कराता हूँ। हम अपने यहाँ ये चीज़ करते हैं कि बच्चे को फील हो जाए कि वो गलत कहाँ था, उसे महसूस कराते हैं। अब उस महसूस में कई बार बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ के चक्कर में एक अच्छी चीज़ छूट जाती है, वो है शिक्षा।
क्योंकि हम आपके साथ कर क्या रहे हैं, हम आपको शिक्षा के साथ संस्कार दे रहे हैं, शिक्षा के साथ अच्छी चीज़ दे रहे हैं। हालांकि ईश्वर की दया से आज भी आप लोगों का फेथ हम पर है, फिजिक्स वाला विमल का के ऊपर आपका आशीर्वाद है, आज हम फल फूल रहे हैं, उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। लेकिन आज ये वीडियो देने के पीछे का रीज़न है क्योंकि मैं 19 साल से जो प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कभी किसी से अपनी बात कह नहीं पाया, क्योंकि ये सारी बातें मैं क्लास में कहता था, बच्चों से कहता था, लेकिन कभी पालकों से नहीं कह पाया। तो मेरा ये वीडियो पालकों तक पहुँचे कि उन लोगों की बात समझ में आए कि असाटी सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात रखना चाह रहे हैं, तो आप लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमारा जो उद्देश्य है वो पवित्र है, हमारा जो आखिरी अंतिम उद्देश्य है वो है आपके बच्चे का ओवरऑल भविष्य सुधरे। तो इसलिए मैंने कहा ना, तुरंत पर मेरी बात बुरी लग सकती है, मेरा स्टाफ भी जब वर्क करता है तो कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य अंतिम में पवित्र है, सिर्फ आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। और गलतियां हैं, सभी से हो सकती है, कोई बात हमारी हो डेफिनेटली आपको बुरी लग सकती है, आपकी कोई बात है हमें बुरी लग सकती है। बस फर्क ये हो जाता है कि हम अपनी बात बच्चों तक बोलते हैं, बच्चे अपनी बात घर पर बोलते हैं, आप हमसे नहीं बोलते, हम आपसे नहीं बोलते, कई बार मुलाकात नहीं होती। तो पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो ब्रिज होता है, पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो ब्रिज होता है वो स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट ही ब्रिज अगर ना बनने दे पेरेंट्स और टीचर के बीच में, तो फिर टीचर्स के पास पेरेंट्स की कमियां पहुंच जाती है, पेरेंट्स के पास टीचर की कमियां पहुंच जाती है, और उसमें अच्छे पेरेंट्स का साथ जो टीचर को मिलता है वो छूट जाता है, और कभी कभी अच्छे टीचरों का साथ पेरेंट्स और बच्चों को मिलता है वो छूट जाता है। तो ये बात मैंने बहुत दिनों से मेरे दिल में थी कि मैं कहूँ, और आज मुझे मौका मिला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, खास तौर पे उन बच्चों के साथ जो 10th से अभी 11th में गए हैं, कि आप ऐसा चुनाव कीजिए जिससे आपको पश्चाताप ना करना पड़े। सबसे बड़ी बात, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कई बार हमारी भी कमियां होती है बच्चों की, कि हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, हम ये बोलते हैं सर ने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, लेकिन हम 10th से 11th में आ गए तो इतनी आदत हमने खुद से डाल लेनी चाहिए कि जब हमें कोई चीज़ सीखनी है, पढ़नी है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, अमुक बनना है, हमें तमुक बनना है, जो भी बनना है जिंदगी में, जो भी हमें पाना है, वो पाने के लिए जो भी हमें मेहनत करनी है, खुद को पहले करनी है। तो मुझे लगता है कि जब टीचर कुछ पढ़ाता है, कोई समझाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात मैं कर रहा हूं, तो पहली गलती हमारी होती है, हम ही उससे खुद बात नहीं करते। मैं यहां अपने इंस्टीट्यूट असाटी कोचिंग की बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत नहीं हूं। ये वीडियो गोंदिया, आमगांव, गोंदिया क्षेत्र, भंडारा क्षेत्र, नागपुर क्षेत्र, महाराष्ट्र, विदर्भ, महाराष्ट्र, MP, यूपी, गुजरात, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां भी जो भी देख रहा है, मैं सभी के लिए बात कह रहा हूं कि जब भी कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, कहीं पर भी, पहली प्रायोरिटी हमारी खुद की बननी चाहिए कि हमने अपना सवाल रखना चाहिए। क्योंकि हम जब अपनी बात नहीं रखेंगे, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हो। कई बार इस वजह से भी बच्चे गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। कई बार ऐसा होता है, लुभावने प्रलोभन, रेवड़ियाँ बांटते हैं, आप ये सब्जेक्ट पढ़ लो, हम वो सब्जेक्ट फ्री कर देंगे। ऐसे फ्री कोचिंग क्लासेस वाले सिस्टम के चक्कर में कभी नहीं फंसना चाहिए। विद्यार्थियों ने जो 10th के बाद 11th 12th कोचिंग चाह रहे हैं, 12th के बाद कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में आज के ज़माने में कोई कुछ नहीं देता। ये बात हर समय याद रखना। मैं फिजिक्स वाला हूँ, मेरी एक ही भाषा चलती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई आपको कुछ देता है तो उसके बदले बहुत कुछ लेता है। तो कोई फ्री में कुछ रेवड़ियाँ बांटने की बात करते, 15 दिन हम डेमो देंगे, आप 15 दिन डेमो लेते, उसके बाद 16वें दिन वो क्या करता है, अगर आप उसके दिन 16वें दिन नहीं गए, फोन लगाता है, क्यों आपने हमारी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, 15 दिन से हमारा दिमाग खराब कर रहे थे क्या, ऐसी भाषा में बात करता है। कई लोगों के अनुभव आए होंगे। तो फ्री की रेवड़ियाँ खाना बंद करो, पेरेंट्स की सुनो, गार्जियन की सुनो, अपने सीनियर्स की सुनो, मिलो, और सबसे जरूरी बात, देखो, सुनो, समझो, फिर विश्वास करो। वो घड़ी डिटर्जेंट केक है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वैसा ही असाटी भी कहता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ऐसे ही बहुत सारे बातों के साथ अगले वीडियोस में मैं ज़रूर पहुंचूंगा। और हालांकि बातें बहुत सारी कहनी थी, लेकिन समय का अभाव है, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि 10th के बाद जब 11th 12th करो, या 12th के बाद जब कॉम्पिटिटिव करो, IIT, JEE, नीट, जो भी करो, जहाँ से भी करो, इंस्टीट्यूट वो चुनो जहाँ पर आपको भरोसा हो, जहाँ पर आपकी उन्नति हो, जहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार मिले
क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा है, संस्कार नहीं है, तो आप पहुंच तो सकते हो ऊंचाइयों पर, लेकिन टिक नहीं सकते। नमस्कार।